अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने अमेज़न के बिज़नेस के बारे में। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो हम लोगों ने इस पे प्राइवेट लेबल पे की थी कि हम लोग अमेज़न के ऊपर अपना प्राइवेट लेबल का बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड किस तरह बना सकते हैं। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेज़न एफबीए होलसेल के बारे में है कि हम लोग अमेज़न पे होलसेल का बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की। तो आप लोगों को एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि इसके ऊपर 3 तरह के बिज़नेस हो सकते हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि प्राइवेट लेबल किस तरह से होता है, और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि होलसेल का बिज़नेस हम लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल का बिज़नेस जी, सबसे पहले जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, सेलिंग अंडर समवन ब्रांड, कि आप लोगों ने किसी ब्रांड के अंडर सेल करना होता है कि जो ऑलरेडी ब्रांड है आप लोग उससे स्टॉक बाय करके उसी की चीज़ों को आगे सेल करते हैं। और दूसरी चीज़ है एफबीए मॉडल इज़ यूज़। अमेज़न पे दो तरह की शिपमेंट मेथड यूज़ होते हैं, एक एफबीए एक एफबीएम। एफबीए मींस अमेज़न, ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप लोगों को ये भी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करके इसको ब्रीफली बता दूंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है, लेकिन अमेज़न ये जो रिकमेंड है वो एफ बी है कि एफ बी आप लोग मॉडल यूज़ करें। आगे जी, पिक पैक। होलसेल के अंदर जो पिक पैक होती है कि आप लोगों का सामान जो आप लोग डिलीवरी, जो आप लोग ने सामान अपना जो पैक करवा के किसी बायर से वो आप लोगों ने तैयार करवाया, वो आप लोगों ने अमेज़न के वेयर हाउस भेज दिया, तो वो सारे का सारा आगे जो भी इसका पिक पैक है वो अमेज़न की ड्यूटी है कि वो अमेज़न उसको डिलीवर करेगा। आगे आप लोगों का जो काम है, यू ओनली नीड टू मेंटेन स्टॉक, प्राइस एंड हेल्थ ऑफ योर अकाउंट। आप लोगों ने अपने जो स्टॉक है उसको देखना है। आप लोगों ने जैसे ही वहाँ से आपका स्टॉक खाली होता है तो आप लोगों ने न्यू स्टॉक बनवा के अपने सप्लायर से वहाँ अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा देना है। प्राइस एंड हेल्थ ऑफ़ योर अकाउंट, आपने अपने अकाउंट की हेल्थ भी देखनी है और अपनी प्राइसेस आप लोगों ने खुद मैनेज करनी है। फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर। फीडबैक क्या है कि फीडबैक आपका कोई मीन्स कि आपका कोई बायर आप लोगों से कोई चीज़ ख़रीदता है, तो वो फीडबैक आपको कोई देता है कमेंट्स में, तो वो बहुत मैटर करते हैं। अमेज़न, अगर आपके फीडबैक अच्छे हैं तो अमेज़न आपको एक बाय बॉक्स देता है। बाय बॉक्स आप लोगों की बेस्ट सेलिंग रैंकिंग में बहुत अच्छा एक फैक्टर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है कि आप लोगों के पास फीडबैक कितने अच्छे हैं। उसके बाद ये अकाउंट हेल्थ, नो सस्पेंशन नो वायोलेशन, कि आप लोगों के अकाउंट में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई आप लोगों ने अमेज़न के रूल एंड रेगुलेशंस की कोई वायोलेशन नहीं की, तो आप लोगों को उतना ही ज़्यादा बेस्ट सेलर रैंक मिलता है। अमेज़न बिजनेस अकाउंट इज़ नेसेसरी, कि इसके लिए होलसेल करने के लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट अमेज़न का होना लाजमी है। तो जी नेक्स्ट जो है, अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मी टू क्या है कि आप लोग अगर किसी की लिस्टिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, कि अगर एक नाइकी का ब्रांड है, उसको कुछ लोग आगे सेल कर रहे हैं, 10 सेलर्स उस पे बैठे हुए हैं कि जो नाइकी के ही ब्रांड को आगे सेल कर रहे हैं, नाइकी से परमिशन लेके उसको आगे सेल कर रहे हैं और लिस्टिंग वही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग भी सेल करना चाहेंगे तो आप लोग उसको मी टू करेंगे कि मैं भी इसको सेल करना चाहता हूँ। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कि आप लोगों ने ब्रांड से एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेना होता है, कि आप लोगों ने ब्रांड की परमिशन लेनी होती है। वो लेटर आप लोगों ने अमेज़न को प्रोवाइड करना होता है कि मैं भी ये ब्रांड सेल करूँगा। इनवॉइसेस क्या होती हैं कि अगर आप लोगों ने, जैसे कि एक ब्रांड है नाइकी है, तो उसने अगर आप लोगों ने उसकी चीज़ें सेल करनी है, तो उसके जो ऑथराइज़ सप्लायर्स हैं, जो उसके जो चीज़ मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, आप लोगों ने उन्हीं से ही स्टॉक बाय करना है। और इनवॉइसेस आप लोगों ने उनको दिखानी है कि हम लोगों ने आपके ही जो सप्लायर्स हैं उन्हीं से हम लोगों ने जो स्टॉक है वो बाय किए। आगे बीएसआर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, जितना भी प्रोडक्ट का हम लोगों ने जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें देखते हैं बीएसआर रैंक भी देखते हैं इसका। बीएसआर रैंक जितना भी 1 की तरफ होगा उतना ही अच्छा वो प्रोडक्ट होगा। मीन्स कि अगर जिस तरह आप लोग एक क्लास की एक एग्जांपल लेते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है वो मीन्स कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, आगे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जितना ही आप दूर होते जाएंगे आपकी पोजीशन डाउन होती जाएगी। इसी तरह बीएसआर है कि जो सी प्रोडक्ट 1 के करीब आती जाएगी वो बेस्ट प्रोडक्ट होगी सेल करने के लिए। आगे ऐसे नंबर होता है, हर लिस्टिंग का एक ऐसे नंबर है, वो आपको दिया जाएगा ब्रांड की तरफ से। आप लोगों ने वही ऐसे नंबर और उसकी लिस्टिंग वगैरह वही यूज़ करनी होती है।
तो जी प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एफबीए बिजनेस आप लोगों ने अगर एस्टेब्लिश करना है अपना एफबीए का बिजनेस, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट आप लोगों को बिजनेस अकाउंट अपना ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कि अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि हम लोगों ने किसका ब्रांड है, कौन सी प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने सेल करनी है। फाइंडिंग सप्लायर, अपना सप्लायर्स जो है उसका वो फाइंड करना है जो आप लोगों को बेस्ट आपकी प्राइस के ऊपर वो चीज़ मैन्युफैक्चर करके दे दे। लिस्टिंग में आप लोगों ने मीटू करनी होती है, मेंटेनेंस आप लोगों ने अकाउंट की करनी होती है। तो ये सारा प्रोसेस है अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का। हंटिंग प्रोडक्ट, आगे हम लोगों ने अगर प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। बेटर टू फाइंड अ लिस्टिंग विद लेस सेलर्स एंड हाई सेल्स, कि अगर हमारा जो ब्रांड सेल कर रहा है, एक ब्रांड को अगर 10 लोग सेल कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, ठीक है ना। अगर ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग 10 से ज़्यादा सेलर मीन्स कि अगर 5 to 20 की रेंज में अगर सेलर्स ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर 5 से कम है तो मीन्स कि इसकी सेल्स नहीं है। अगर 20 से ज़्यादा तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी रेंज रखनी है कि 5 to 20 के अंदर अगर उसके सेलर्स हैं तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। बी एस आर शुड बी कंसिस्टेंट। बी एस आर कंसिस्टेंट क्या होना चाहिए कि अगर पहले तो अगर 1000 नंबर पे प्रोडक्ट 1000 नंबर पे है, अचानक से वो नीचे आती है 1500 पे, फिर अचानक जाती है 700 पे। अगर उसमें फंक्चुलेशन आ रही है, कोई भी इस तरह का कोई उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं चूज़ करेंगे। बेटर टू नॉट हैव अमेजोन एज अ सेलर, के आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि अमेजोन खुद वो प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो, अमेजोन खुद उसका सेलर ना हो। आगे प्राइस शुड बी $5 to $10। अगर आप लोगों के प्राइस अगर प्रोडक्ट वो ढूंढेंगे जिसकी प्राइस $5 to $10 के दरमियान हो, अगर जितनी आपकी प्राइस कम होगी उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। जितनी आप लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों की वो इन्वेस्टमेंट आएगी। और ऐसा कोई ब्रांड से फाइंड करें कि जो आप लोगों के साथ लाइफ टाइम के लिए काम करे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ठीक है। आगे जी जो आप लोगों ने इसमें टूल यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। दूसरी है जंगल स्काउट, इसमें बनाया ये प्रोडक्ट डाटाबेस है, इसमें आप लोग जाके अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। डेली डील्स ऑन अमेजोन, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग अपनी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो हम लोग ये भी आगे सीरीज़ बनाएंगे कि जैसे आप लोगों ने प्राइवेट लेबल के लिए अपनी प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है और होलसेल के लिए अपनी प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है, उनका क्राइटेरिया अलग अलग मार्केट प्लेस के लिहाज से हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे प्रैक्टिकली करके कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। बेनिफिट्स इसमें क्या है, होलसेल के बेनिफिट्स तो सबसे पहला ये है कि नो रिस्क, कि आप लोगों को कोई रिस्क नहीं है। जिस तरह आप लोग अपना ब्रांड बनाते हैं, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप लोग शायद वो बिजनेस चले ना चले, एक श्योरिटी नहीं होती इंसान को, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा आ जाता है। अगर एक ब्रांड है जिस तरह के एक नाइकी का एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड ऑलरेडी उसने अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट की हुई है, उसकी सेलर्स हैं, उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उस पर आप लोगों को इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक ब्रांड आप उसके अंडर सेल कर रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइज खरीद के या इस तरह कुछ आप लोग उसके अंडर सेल कर रहे हैं, तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है। और प्रॉफिट इज सर्टेन, कि आप लोगों का प्रॉफिट भी बिल्कुल एक सर्टेन लेवल पे है। आप लोग इसको लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं इसके के रेदर देन कि आप लोग पीएल स्टार्ट करें, उसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें हाई पोटेंशियल है। और उसके बाद अ गुड ब्रांड एंड सप्लायर मीन लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और अगर गुड ब्रांड, अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है तो आप लोग जाहिर सी बात है आपका लाइफ टाइम वो साथ चलेगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अमेजोन पे हम लोग अपना एफबीए का बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और एफबीए बिजनेस है क्या, कि आप लोग किसी ब्रांड के अंडर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी थी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, और आगे फिर आप लोगों को फर्दर इनके क्राइटेरियाज बताएंगे कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और आगे वो आप लोगों को मीन्स के प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।